नमस्कार जी सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके फील वाले चैनल द फिडियास एकेडमी पे। मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका सी टेट के धुरंधर सीरीज में, जहां हम एक मिशन के साथ हैं। हमारी कोशिश है कि न सिर्फ आपका सी टेट पास कराएं, बल्कि अच्छे नंबरों से, और अच्छे नंबर हमारे अनुसार 100 से ज़्यादा है तो उससे पास कराने की कोशिश है हमारी। साथ चाहिए आपका 45 दिन का टारगेट पूरा करके रहेंगे। ओके, तो चलिए सीटेट के धुरंधर, एक चीज है यहाँ पर कमिंग सून, तो अब इस सून को हटा देते हैं क्योंकि आज से हमारी ये शुरू हो चुकी है। तो इस सून को कर देते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं खत्म, और यहाँ पर भी आज से आ गया। तो आज की क्लास में मैं कराऊंगा आपको हिंदी। हिंदी दो पार्ट में डिवाइडेड है, कंटेंट प्लस पेडागोजी। कंटेंट पार्ट में जैसा कि रहा है, प्रथा रही है सीटेट की, कि दो गद्यांश ये लोग देते हैं, सॉरी माफ करिए, दो अनुच्छेद देते हैं, गद्य और पद्य से रिलेटेड रहते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। पर जैसा कि हमने देखा है कि इसमें व्याकरण बहुत ज़्यादा आता है, तो जो कंटेंट पार्ट है उसमें आपको व्याकरण आपको करना ही पड़ेगा। व्याकरण की समझ आपके अंदर होनी चाहिए, तो अगर नहीं है तो उसे आप लोग कर ले, और अगर दिक्कत आती है तो हम आपके साथ हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में कारण भी क्यों है, अगर वो रीज़न जो आंसर्स नहीं है तो वो क्यों नहीं है, सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट जो बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज डाल सकते हैं, वो अगली क्लास में मैं क्या करूँगा, उस कमी को दूर कर दूंगा। और एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले, पहले होता था लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो अब मैं कहता हूँ कि लाइक शेयर, और गोविंद सर भी कहते हैं हाइप। आपके मैसेज बॉक्स पे एक आपको मिलेगा हाइप का, तो आप जितना ज़्यादा हाइप करेंगे हमें उतनी मदद मिलेगी, हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा। क्योंकि आप भी समझते हैं कि एक क्लास को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो यहाँ तो हमारी पूरी टीम है, एक टीम है, एक टीम मेंबर है जो पीपीटी तैयार करते हैं, मैं क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ, उनको चेक करता हूँ, तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी मेहनत का फल हमें देंगे। वो किस तरीके से ज़्यादा इसको शेयर करके और हाइप करके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन गद्य का है, अनुच्छेद है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर दो तीन चीजें आती हैं कि जब हमारे पास एक गद्य है, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या हमें पहले जो अनुच्छेद है उसको पढ़ना चाहिए या क्वेश्चंस को पढ़ करके आंसर देना चाहिए। देखिए, हर एक की अपनी अपनी राय है, यहाँ पर कोई फिक्स रूल नहीं है। कई कहते हैं कि भाई पहले अनुच्छेद को पढ़ना चाहिए, कई कहते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करो। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, मेरी सलाह अगर आप लोग जानना चाहें तो मैं ये कहूंगा कि एक बार अनुच्छेद को सरसरी तौर पर पढ़ जरूर ले। क्या होता है, अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब सारे के सारे क्वेश्चन में एक साथ तो पढ़ नहीं पाऊंगा, एक या दो क्वेश्चन पढ़ूंगा, और उस क्वेश्चन को पढ़ के जब मैं अनुच्छेद को पढ़ने लगूंगा तो मेरा ध्यान सिर्फ उसी प्रश्न के उत्तर पर रहेगा। तो अभी मैं कहता हूं कि बगैर हम ध्यान दिए एक बार पूरे अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं, फिर जब क्वेश्चन पर आते हैं तो हमें लगभग 50% चीजें याद रहती हैं। ओके, और उसके बाद जो क्वेश्चन होता है हम उसका जल्दी आंसर कर पाते हैं। तो चलिए पहले वही शुरू करते हैं। स्वातंत्र योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। ओके, चलो यहाँ पे इन लोगों ने शब्द, अंग्रेजी शब्द का भी इस्तेमाल कर रखा है। यह नहीं है कि शासक वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना, ट्रेजेडी यह रही है कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है, इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं गया। हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासकों को आया हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक बार अनुच्छेद को पढ़ लिया। अब इसके प्रश्नों पर आते हैं।
जैसा कि अनुच्छेद में दिया गया है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि दिल्ली में हमारे जब लो फ्लोर बसेस आई तो मैंने क्या देखा, बसेस का शीशा बिल्कुल इतना सा खुलता है। अरे भाई, बसेस क्या थी, यूरोपियन कंट्रीज की थी, वहां की डिजाइन थी। आप एज इट इज उतार रहे हो, कम से कम उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देख तो लें। वहां पर क्या होती है, सर्दी ज्यादा होती है, तो वो लोग, उन लोगों को हवा नहीं चाहिए, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े शीशे, ताकि पैक्ड रहे अंदर, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से गर्मी आए, पर हमें तो हवा चाहिए। ओके, तो ये हमारे देश में ये दिक्कत हमेशा से रही है। चलिए प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, हमें औद्योगिक विकास के लिए डैश की आवश्यकता है। देखो, अब देखो फायदा मिला, हमने एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया, अनुच्छेद पढ़ लिया, तो हम इसका आंसर बगैर ऑप्शन देखे भी कर सकते हैं। तो हमें किसकी आवश्यकता है, भारतीय मॉडल की। ओके, क्योंकि उसमें क्या था, बुराई करी गई है पश्चिमी, हालांकि उन्होंने पश्चिमी शब्द बार बार यूज किया है, पर यहाँ अमेरिकी मॉडल दे दिया, यूरोपीय मॉडल दे दिया, पश्चिमी मॉडल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमें किसकी आवश्यकता है, तो भारतीय मॉडल की हमें आवश्यकता है। ओके, पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। शिक्षित में मूल शब्द तथा प्रत्यय है, यहाँ पर मूल शब्द और प्रत्यय क्या है ये हमें बताना है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द से पहले लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। इसी तरीके से प्रत्यय क्या होते हैं, ये शब्द के अंत में लगते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं। हालांकि ये जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं ये क्या होते हैं, ये अव्यय होते हैं। अव्यय होते हैं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, पर लग करके ये अर्थ बदल देते हैं। पर इनका भाव होता है, ये नहीं है कि अगर अर्थ नहीं होता तो इनका कुछ नहीं है, सिर्फ ऐ ही है, इनका एक भाव होता है। तो यहाँ पर जो शिक्षित शब्द है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो शिक्षा जमा इत, शिक्षा जमा इत, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा है, इत प्रत्यय लगा है। अब देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए भी हमें अनुच्छेद पे जाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। समूह से भिन्न शब्द है, अब ये चार शब्द हमारे पास दिए गए हैं, इनमें से भिन्न शब्द कौन सा है, संस्कृति, भारतीय, मर्यादा या फिर शर्त। संस्कृति, भारतीय, मर्यादा या फिर शर्त। तो अगर मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, हालांकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, बट फिर भी मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूं, थोड़ा टाइम लेके अपना आंसर जरूर कर लेना, फिर मैं जब सही बताऊंगा तो वो चेक करना, क्योंकि अगर आपका गलत होगा ना आंसर, फिर मैं जो बताऊंगा सही, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप उसे हमेशा के लिए याद रखोगे। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारतीय। अब इसका ये ऑप्शन क्यों है, ये संस्कृति, मर्यादा, शर्त, ये क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये सभी के सभी क्या है, जी, स्त्रीलिंग है। अगर लिंग के आधार पर देखें तो संस्कृति, मर्यादा, शर्त, ये सभी के सभी क्या है, स्त्रीलिंग है, जबकि भारतीय एक शब्द यहां पर ऐसा आ गया जो क्या है, पुल्लिंग है। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 4। योजनाएं निर्धारित करते समय प्रमुख हैं, योजनाएं निर्धारित करते समय प्रमुख हैं। अब क्या प्रमुख है, प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य की उन्नति को विशेष ध्यान रखना, प्राकृतिक सौंदर्य का विशेष ध्यान रखना, समय सीमा का ध्यान रखना, प्रकृति और मनुष्य के संतुलन को बनाए रखना। देखो, वैसे तो इसका आंसर हम बगैर पढ़े भी दे सकते हैं, बट फिर भी एक बारी हमें पैसेज पर चले जाना चाहिए कि ये यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रकृति, प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। योजनाएं निर्धारित करते समय प्रमुख है, योजनाएं निर्धारित करते समय प्रमुख है। अब देखते हैं यहाँ पर, जी, योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन। ओके, तो यहां पर हमें पता लग गया क्या है, प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का संतुलन। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसेज में से है और पैसेज में से इसका ऑप्शन हमें चूज करना था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गद्यांश में किस बिंदु को अनुचित ठहराया है? किस बिंदु को अनुचित ठहराया है? औद्योगिक विकास, पश्चिमी अंधानुकरण। देखो, हमने पैसेज एक बार ही पढ़ लिया तो हमें काफी चीजें याद हैं। सबसे पहले इसने क्या कहा कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि देखो यहाँ पे क्या रहा, यह नहीं है कि शासक वर्ग ने औद्योगिक का मार्ग चुना, बल्कि उन्होंने पश्चिम की देखा देखी और नकल करते हुए योजनाएं बनाई। तो मीन्स हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी अंधानुकरण। जो पश्चिमी देशों का हमने अंधे तौर पर उनका अनुसरण किया, ये हमारी गलती रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत की त्रासदी है। स्वतंत्रता के बाद भारत की त्रासदी, तो क्या रही है भारत की त्रासदी? हाँ जी, तो क्या रही है भारत की त्रासदी? बिल्कुल वही है। अब तो हमें पैसेज पर भी जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय मॉडल ये तो हमने कभी किया ही नहीं है। औद्योगिकरण अगर नहीं करते तो आज हमारा देश पिछड़ा हुआ रह जाता। पंचवर्षीय योजनाएं, तो क्या है यहाँ पर त्रासदी क्या रही है? तो हमने पश्चिमी देशों का अंधानुकरण, उन्होंने जो कहा वही हम करते आए हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमी रही है। उन्होंने जिस तरीके से हमें चलाना चाहा, हम नहीं चले, तो ये हमारे देश की त्रासदी रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, गद्यांश में किसके संतुलन की बात कही गई है? तो किसके संतुलन की बात कही गई है, एक बार हम यहां पर देख लेते हैं जल्दी से। किसके संतुलन की बात कही गई है? अब एक और तरीका होता है, जो क्वेश्चन कह रहा है ना संतुलन, तो संतुलन ढूंढो। संतुलन किसकी यहां पर बात कर रहा है? प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन ये होना चाहिए। तो प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति। अब देखो संस्कृति किस में है, यहां पर है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, जो अनुच्छेद में है वही से ढूंढना है और उसी अकॉर्डिंग आंसर देना है। ध्यान रखना, अनुच्छेद में कई बार हमें अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं। अपना दिमाग नहीं चलाना, अनुच्छेद जो कह रहा है उसका ही हमें अनुसरण करते हुए हमें आंसर देना है। देखो ये क्या होता है, ये हमारा रीडिंग, जो हम कहते हैं ना कि पठन कौशल का एक टेस्ट है। तो हमने एक अनुच्छेद पढ़ा और पढ़ करके हमने, हमारे समझ में कितना आया, ये उसका टेस्ट है। तो अपने विचारों का जो आपने पहले से सीख रखा है, हो सकता है कि कोई ऐसा समझे कि अगर हम पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण नहीं करते तो आज हम पिछड़े हुए रह जाते। तो वो अपने विचार के अनुसार क्या कहेगा, वो पश्चिमी अंधानुकरण को वो सही बता सकता है। तो वहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है? पैसेज के अकॉर्डिंग देना है। चलिए अगला प्रश्न, संतुलन का विलोम शब्द है। संतुलन का विलोम शब्द है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? असंतुलन गलत है, असंतुलित गलत है, असंतुलित गलत है, ये दोनों। अच्छा, लीत और लित, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा? सही है। संतुलन का विलोम शब्द क्या हो जाता है? असंतुलन। ओके, तो आई होप ये पहला पैसेज आपको क्लियर हुआ होगा। इसके ऊपर थे हमारे ये 8 क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अगले पैसेज की ओर। फिर से एक बार यही करेंगे, हमें एक बार पैसेज को पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हमें चीजों का आइडिया हो जाएगा कि क्या है इसके अंदर, एक हल्का सा आइडिया मिल जाता है, तो फिर प्रश्नों के उत्तर देने में हमें आसानी होती है। इस ब्रह्मांड में हम सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि परमात्मा की नजर में हम सब एक समान हैं। पढ़ते वक्त आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो। ध्यान अभ्यास हमें जीवों को एक समान देखने में मदद करता है। हम मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो एक चौकीदार, क्लर्क या कैशियर है, वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी कंपनी का कोई मालिक। मीन्स कह रहा है कि सब समान है। हमें समझ आता है कि किसी कंपनी का मालिक कर्मचारियों के बिना काम
नहीं कर सकता, चाहे वे अधिक वेतन पाने वाले हों या सबसे कम वेतन पाने वाले। सभी लोग अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। भले ही हम बाहर से रंग रूप समाज संस्कृति आदि के स्तर पर अलग दिखते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर की संतान होने के नाते हम सभी एक समान हैं। पिता परमेश्वर की संतान होने के नाते हम सभी एक समान हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न है, गद्यांश गद्यांश के अनुसार सभी व्यक्ति। अब यहां पर क्या कह रहा है, गद्यांश के अनुसार बताना है सभी व्यक्ति क्या हैं, समान वेतन के अधिकारी हैं, व्यवसाय में लगे हुए हैं, एक समान है या महत्वपूर्ण है। देखो भाई, महत्वपूर्ण भी है और एक समान भी है, दोनों ही कह रहा है। कोई भी व्यक्ति दूसरे, क्योंकि हम सब एक समान है। ओके, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो महत्वपूर्ण भी कह रहा है पैसेज में कई जगह, और एक समान भी कह रहा है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, पर ज्यादा किसकी बात करी गई है, समानता की बात करी गई है ज्यादा बार, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि हम सभी समान हैं, क्योंकि। अब हम सब समान हैं, पर क्यों समान है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर हमें गद्यांश आना पड़ेगा। अब देखो, हमने एक काम करा था, हमने अंडरलाइन कर लिया था और हमें चीजें थोड़ी सी याद भी है। यहां पर लास्ट लाइन अगर ध्यान से देखो तो क्या है, लेकिन पिता परमेश्वर की संतान होने के नाते हम सभी एक समान हैं। तो हम सभी एक समान हैं तो क्यों है, गद्यांश क्या कहता है, क्योंकि हम सभी पिता परमेश्वर की संतान हैं। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम सभी पिता परमेश्वर यानी कि ईश्वर की संतान है, बिल्कुल हो सकता है। हम कंपनी के कर्मचारी हैं, जीवन शैली समान है, जीवन लक्ष्य समान है। सारे इसलिए चेक करने पड़े क्योंकि वहां पर पिता परमेश्वर दे रहा है पैसेज में और यहाँ ईश्वर था, तो इसलिए भाई मैंने चेक किया कहीं पिता परमेश्वर तो नहीं लिखा किसी ऑप्शन में। तो बस कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखने में सहायक है। सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखने में सहायक है। क्या सहायक है, व्यवहारिक होना, ध्यान का अभ्यास। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि समान देखने के लिए क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। चलो भाई पढ़ लेते हैं। समान देखने, ये आ गया, अंडरलाइन भी किया हुआ था। तो क्या कह रहा है, ध्यान अभ्यास हमें सभी जीवों को एक समान देखने में मदद करता है। तो बस आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो हमें चाहिए था, समान देखने में क्या मदद करता है, तो ध्यान और अभ्यास हमें समान देखने में मदद करता है। तो बस हम डायरेक्ट आ जाएंगे अपने आंसर पर, ध्यान का अभ्यास, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना, ये प्रश्न क्या है, गद्यांश के अनुसार इनका उत्तर देना है, हमें अपनी सोच को यहां पर हावी नहीं होने देना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, किसी भी कार्य की सफलता में डैश का योगदान होता है। किसका योगदान होता है, तो सभी की समदृष्टि का, पदाधिकारियों के श्रम का, सभी के परिश्रम का, सभी के धन का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न के लिए हमें दोबारा पैसेज को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 को करेंगे बिल्कुल सही, और हम बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समूह से भिन्न शब्द है। अब यहां पर भिन्न शब्द कौन सा है, संस्कृति, ज्यादा, व्यक्ति या महत्वपूर्ण। संस्कृति, ज्यादा, व्यक्ति या महत्वपूर्ण, इन चारों में से कौन सा शब्द अलग है वो आपको बताना है। वो क्या वो संस्कृति है, क्या वो ज्यादा है, क्या वो व्यक्ति है, या क्या वो महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग आंसर सोच करके पहले एक बार अपना मन बना लो, उसके बाद सही या गलत वो आप सभी चेक कर सकते हो। चलो भाई, तो देखो भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा ज्यादा। ज्यादा, ठीक है, ज्यादा। देखो अगर ध्यान से देखेंगे आप सभी
तो यहां पर क्या है, ये नुक्ता कहते हैं, इसे नुक्ता कहते हैं। अमूमन ये उर्दू के जो हर्फ होते हैं उनमें प्रयोग में लाया जाता है। विदेशी शब्द होते हैं ये, तो नुक्ता लगा हुआ शब्द कहीं ना कहीं विदेशी ही होता है। हमारे में अगर हमारी हिंदी देखें तो हमारी हिंदी में फ था, ओके, ये जब नुक्ता लगना शुरू हुआ तो फ आ गया, ज, फ, ये सब नुक्ता लगने के बाद उसका साउंड इस तरीके से होता है। तो ये सारे के सारे शब्द आपको विदेशी शब्द मिलेंगे। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, संस्कृति, व्यक्ति, महत्वपूर्ण, ये तीनों शब्द तत्सम के शब्द हमें नजर आ रहे हैं, जबकि ज्यादा एक विदेशी शब्द नजर आ रहा है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 2 क्या है, भिन्न है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ज्यादा इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संस्कृति शब्द में डैश प्रत्यय का प्रयोग होगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न लगा मुझे ये, बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं भी जब इसे क्लास तैयार करते टाइम मैं देख रहा था, मैंने कहा इसमें तो मुझे कोई ऑप्शन लग ही नहीं रहा कि संस्कृति शब्द में ये प्रत्यय हो, क्योंकि मैं क्या ढूंढ रहा था, संस्कृति शब्द में, तो संस्कृति में कौन सा प्रत्यय, मुझे कोई सा नजर ही नहीं आ रहा था। फिर जब प्रश्न को ध्यान से देखा कि संस्कृति शब्द में डैश का प्रयोग होगा, होगा, तो हम किस शब्द का प्रयोग, किस प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, यहां पर संस्कृति में अगर आप इक प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सांस्कृतिक। क्या बन जाएगा, सांस्कृतिक। ओके, तो यहां पर किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न लगा मुझे, क्योंकि ये क्या करता है, ये कंफ्यूज करता है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गद्यांश में सभी मनुष्यों में समान भाव से देखने एवं किस पर विचार करने पर बल दिया गया है, व्यवहार करने पर, विशेष मानने पर, समान वेतन देने पर। वेतन और नौकरी की तो बात ही नहीं हुई, विशेष मानने की भी बात नहीं हुई, तो हमें क्या करना चाहिए, समान व्यवहार करने पर बल दिया गया है। देखो, हमने अगर एक बार पैसेज को पढ़ लिया तो यहाँ पर ये फायदा मुझे नजर आ रहा है कि हमें दोबारा कई बार उस पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। ओके, तो एक ना एक बार ही तो पढ़ना पड़ेगा, वो चाहे आप शुरुआत में पढ़े चाहे आप बाद में पढ़े। तो मैं कहता हूं शुरुआत में ही पढ़ लो, क्या परेशानी है। ओके, तो चलिए, ये थे आज के अनुच्छेद के उत्तर। अभी आपकी इसकी पैडागोजी बची हुई है, तो वो पैडागोजी आज इतना ही रहने देते हैं। पैडागोजी आपकी अगली क्लास में कराएंगे, क्योंकि वो क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है आपकी, क्योंकि उसमें हम ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, क्वेश्चन के साथ जो टॉपिक आएगा उसको भी हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है आपको, लाइक, शेयर और हाइप। क्या करना है आपको, हाइप। ओके, ध्यान दें, आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हाइप करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। और क्लास को बनाने में मेहनत लगती है, आप जितने ज्यादा बच्चे क्लास को देखेंगे, हमें ऐसा लगेगा, हमारी टीम को, कि हमारी मेहनत थोड़ी सफल हुई है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।